घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात करेंगे कांग्रेस के देशव्यापी सत्याग्रह की, मौन सत्याग्रह। और मकसद एक ही, केंद्र को घेरना। और घेरने की वजह बताई जा रही है कि जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसी को मोदी सरकार घेरने की कोशिश करती है, उसे प्रताड़ित करने की कोशिश करती है। ये कांग्रेस का आरोप है। राहुल गांधी को लेकर के भी यही कहा गया कि राहुल गांधी को एक साजिशन किया जा रहा है, और लेकिन वो सच्चाई उठाने से पीछे नहीं हटेंगे और लोकतंत्र के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगी कांग्रेस। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल सैन हैं, कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, भाजपा से अशोक सिंह जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं अशोक जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। देशव्यापी मौन सत्याग्रह किया कांग्रेस ने और आरोप सीधा सीधा केंद्र सरकार पे है, बीजेपी पे है। ये कहा जा रहा है कि साजिश रची जा रही है। जो सत्य और निष्ठा के साथ लोकतंत्र की रक्षा के प्रहरी के रूप में खड़ा होता है उसे गला दबाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। ये कांग्रेस का आरोप है। देखो योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि किसके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, किसके खिलाफ मौन जुलूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि न्यायपालिका के खिलाफ कर रहे हैं और इनको ये अधिकार है कि एक अपर कोर्ट में जाकर के आप उसकी अपील कर सकते हैं। मुझे लगता है कि न्यायपालिका का अपमान करने का काम कांग्रेस कर रही है। जहाँ तक राजनीति की बात आती है तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस चीज़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए, इस चीज़ में करनी चाहिए। कोई विकास के काम में आप कोई बात कहो तो बड़ा अच्छा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर एनडीए सरकार है, वो नहीं कर रही है। लेकिन आप एक वर्डिक्ट कोर्ट में आ गया, आपने ऐसे शब्द जो प्रयोग किए गए उस पर कोर्ट ने आपको समय दिया बकायदा कि आप इस पर आप स्वीकार कर लीजिए। आपने ये क्या, आपने राहुल गांधी जी ने मना कर दिया कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट तो करेगी। उसमें कोई सरकार, कोई पार्टी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। ऐसा होने के बाद में भी अब ये कह रहे हैं कि सब मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। मौन सत्याग्रह किस लिए कर रहे हैं? कि अपनी खोई ही प्रतिष्ठा। आपको पता है कि राहुल गांधी जी किस लिए जमानत के ऊपर हैं वो, और जमानत में कोई व्यक्ति है उसके ऊपर आप कितनी महिमा मंडित करोगे आप, जिसका भ्रष्टाचार का खुद पर आरोप लगा हुआ हो। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो उसमें इस प्रकार के भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगते हैं और उसके अंदर भी आप ये कहो कि साहब ईडी का इस्तेमाल हो रहा है या किसी एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे लगता है कि इस मामले के अंदर यदि ये कर रहे हैं तो खाली खाली आप एक न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद ये कहते थे कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र बॉडी है। तो आप एक कोर्ट का अवमानना करने का आप काम कर रहे हैं। जी चलिए वापस आपके पास में आ रहा हूं सर। मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस को यह क्यों लगता है कि बीजेपी या केंद्र सरकार साजिश रच रही है? ये बीजेपी का सवाल है आपसे। और बीजेपी का मानना है कि क्योंकि फैसला तो अदालत ने दिया है, गया कोई तीसरा व्यक्ति है, तो बीजेपी और केंद्र इसमें पार्टी क्यों बन रही है? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी कान खोल के सुन ले कि हम न्यायपालिका का बहुत ज्यादा सम्मान कल भी करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम न्यायपालिका का कभी भी अपमान नहीं करते हैं और कानून का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर कानून का कोई अपमान करता है, न्यायपालिका का कोई अपमान करता है, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं जहां तक राहुल गांधी जी की बात करूं, आज हमने मौन सत्याग्रह पूरे हिंदुस्तान में किया। वो हमने मौन सत्याग्रह इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी की, राहुल गांधी की जब से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई, राहुल गांधी जी जेपीसी की जो मांग करी, राहुल गांधी जी ने कहा कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी बताएं कि अडानी जी उनके क्या रिश्ते हैं। राहुल गांधी जी जो सच बोलते हैं, देश में सच बोलने की सजा राहुल गांधी जी को राजस्थान में, हिंदुस्तान में दी जा रही है। हम बार बार इस बात का विरोध करते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल साफ नजर है, बिल्कुल साफ नजर आ रही है। और योगेंद्र जी, आप एक बात और देख रहे होंगे, जब से राहुल गांधी जी अपनी नई शैली में आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब वो चमक करके वापस देश में चमक रहे हैं, दिख रहे हैं, पूरी दुनिया को दिख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को दिख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का केवल एक टारगेट रह गया है। सुबह उठो राहुल गांधी का नाम लो, रात को सो कांग्रेस का नाम लो, सुबह उठो राहुल गांधी का नाम लो। तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का राग अलापना बंद कर दे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी तो देश में तरक्की करेंगे, इस बात का बिल्कुल निश्चित हो गया है। और राहुल गांधी जी ने क्या गुनाह कर दिया? 13 अप्रैल 2019 को एक वायनाड के अंदर एक सभा के अंदर उन्होंने ये कहा कि ये नीरव मोदी, ललित मोदी
ये अपराधी हैं, बाहर भाग गए, ये अपराधी सारे ये मोदी मोदी क्यों होते हैं? उन्होंने किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं कहा है, पर्टिकुलर कभी जाति के लिए नहीं कहा है। हम हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जी ने पूरी कांग्रेस हर जाति का सम्मान करती थी, कल भी करती है, आज भी करती है, आगे भी करती रहेगी। लेकिन सूरत के एक विधायक ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि हमारी समाज को गाली बक दी, हमारी समाज को गंदा बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी हरकतों से बाज आना छोड़ दे। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी को सच बोलने की सजा दे रहे। राहुल गांधी जी ने कहा है आप मुझे 2 साल की सजा दे रहे हो, जो अब तक की मैक्सिमम सजा हुई है। ब्रजभूषण तो बहुत महान है, ब्रजभूषण तो बहुत महान है, और बड़े बड़े रहे आजम खां, बड़े बड़े रहे, आज तक इतनी बड़ी सजा किसी को नहीं मिली। लेकिन राहुल गांधी जी को सजा दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हरकतों से बू आती है, नफरत की बू आती है, कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। और एक बात और बताता हूं योगेंद्र जी, राहुल गांधी जी को कितना सच बोलने की सजा, कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं? मैंने कहा जेपीसी की मांग करी, उनका माइक म्यूट कर दिया। उन्होंने अध्यक्ष जी से, लोकसभा अध्यक्ष जी से टाइम मिलना मांगा कि साहब मैं कोई बात पेश करना चाहता हूं, उनको आज तक टाइम नहीं दिया गया। उनके खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन लगवा दी, 2 साल के लिए सजा दे दी, अब 8 साल की प्रावधान करने में लगे। राहुल गांधी जी की आवाज को भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में रोक नहीं सकती है, बंद नहीं कर सकती है। राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है कि मुझे चाहे मेरी सदस्यता बहाल करो या ना करो, मैं देश के लिए सच बोलता रहा हूं, सच बोलता रहूंगा। चलिए अनिल, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बात सच्चाई की, कांग्रेस कहती है कि हम सच बोलते रहेंगे, चाहे कितनी भी हमें मुसीबतों का सामना करना पड़े, कितनी भी प्रताड़ना झेलनी पड़े। आरोप सीधा बीजेपी और केंद्र की सरकार पे लगा रही हैं। बीजेपी कहना है कि ये तो अदालत का फैसला, हम इसमें क्या कर सकते हैं। एक बात जरूर यहाँ पे देखनी होगी कि ये पहला फैसला है जिसमें मानहानि के इस तरह के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। इससे पहले कभी नहीं हुआ, एक बड़ी सजा है। तो यहीं पे कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि अचानक कितना बड़ा फैसला, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को क्या क्या नहीं कहा गया है। तो यहाँ कुछ लगता है कि एक सियासी गेम इसमें किया जा रहा हो। अदालत का रेस्पेक्ट है, सारी बातें हैं, लेकिन रूट तैयार किया गया हो उसके लिए। देखिए, कांग्रेस यहीं से तो सवाल उठा रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, कोर्ट में गया मामला, कोर्ट का जो एक्शन हुआ है, वैसे कहा जा सकता है न्यायालय है, न्यायालय ने सुनवाई भी की होगी, और न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जो डिसीजन वहाँ पर देना था वो वहाँ पर दिया है। लेकिन पहले जो याचिका लगाई गई थी, पहले बैकड्रॉप हो गई थी, लेकिन उस याचिका को दोबारा से लेना और उसके बाद में उस पर सुनवाई होने के बाद में 2 साल की सजा, इस तरह के बयान अक्सर राजनीति में हमने देखा है। राजनीति में नेताओं के जो बयान है काफी तल्ख हो गए हैं, और तल्ख बयान इतने यहाँ तक हैं कि आज किसी के ऊपर भी, मंत्री हो, नेता हो, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हुए में कभी बाज नहीं आते हैं। और इस तरह का बयान अक्सर दूसरे नेताओं का भी अगर देख लिया जाए, एक लिस्ट यहाँ पर निकाल ली जाए, तो लगभग 50% ऊपर ऐसे नेताओं के नाम होंगे जो लेटेस्ट में या तो सांसद होंगे या विधायक होंगे, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना। ये कांग्रेस का सवाल है कि आखिरकार राहुल गांधी के ऊपर जो ये बयान के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर जो केस चल रहा था, उसके ऊपर जिस तरह से एक्शन लिया गया है और तुरंत में फिर सदस्यता खत्म होते ही उनका वहां पर आवास खाली करवाया गया, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही कि उनके ऊपर राजनीतिक हमला कहीं ना कहीं है। और इसी को लेकर मौन सत्याग्रह हमने देखा था पिछले दिनों, आज मौन सत्याग्रह किया गया, लेकिन उससे पहले सड़कों पर भी आंदोलन कांग्रेस ने किया था, और पिछले 1 साल में लगभग ये तीसरा मौन सत्याग्रह राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का यहाँ पर कहा जा सकता है। तो कांग्रेस एकजुट राहुल गांधी के नाम से दिखाई दे रही है, और जिस तरह से केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल रही है, ये कहा जा सकता है कि ईडी एजेंसीज की जो कार्रवाई, इसको लेकर इस तरह के जो बयानबाजी है पिछले दिनों से भी देखते मिली है, पिछले सरकारों में भी देखने को मिली है, और अक्सर एजेंसियों के ऊपर सवाल जो है वो विपक्षी जो पार्टी रही है वो खड़ा करती रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अशोक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस का ये मानना है कि पहले इसे ड्रॉप किया, अभी मैं सुन रहा था इनके नेशनल स्पोक्स पर्सन को कि किस तरह से तैयार किया गया और किनको अदालत के माध्यम से ये चीज़ें दी गई। अब आप कहेंगे कि अदालत का सम्मान करना चाहिए। अदालत का सम्मान और अदालत के आदेश को ये कह करके चलिए अदालत का सम्मान है, लेकिन जो फैसला हुआ उससे हम संतुष्ट नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने मन माफिक अगर अदालत फैसला देती है तो बहुत अच्छा है, उसका स्वागत करना चाहिए। सामने वाले के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, और अगर नहीं होता है तो फिर ये लगता है कि ये तो इसमें तो गड़बड़ है, साजिश है, ऐसा नहीं हो सकता था। ये दोनों बातें निकल के हर पार्टी, आपकी तरफ से भी आती है, कांग्रेस की तरफ से भी आती है, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी आती है। तो अदालत के भरोसे पे अभी आपकी पार्टी के नेता नीचे से ऊपर तक बात कहते हैं, लेकिन बीजेपी भी अदालत के फैसलों पे सवाल खड़े करते आई है।
कांग्रेस अब कर रही है, इससे पहले भी कई बार किए। तो ये क्यों, मतलब या तो अदालतें राजनीतिक दलों के हिसाब से फैसले देती रहें? देखो मैं बताऊँ आपको योगेंद्र जी, आप देखिए कि किस मामले में यदि कोई आप कहते हैं कि बाहर के रूप में भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अन्य दल लोग टिप्पणी क्यों करते हैं, वो केसेज है जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो। इसमें मुझे लगता है कि सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, न उनका रिप्लाई पेश किया होगा, न उनकी तरफ से गवाही पेश हुई है। ये एक लिटिगेशन है, एक प्राइवेट पार्टी का। मुझे लगता है जैसे करोड़ों लोग हैं, जो ये राहुल गांधी जी नहीं है, करोड़ों लोग हैं, उनके खिलाफ भी इसी प्रकार के मामले चलते हैं, सिविल के चलते हैं। ये सिर्फ ये मान सकते हैं कि आप किस प्रकार से आपने इन भाषा का आपने प्रयोग किया है, वो शब्द हो सकता है। लोग, करोड़ों लोग अपर कोर्ट के अंदर अपील करते हैं और वो न्यायालय की तरफ देखते हैं कि न्याय हमें मिलेगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी देखना चाहिए कि न्याय उनको मिलेगा, उसकी आस में रहना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके हिसाब से आज करोगे सब मौन हम वक्त करेंगे, तो आपको कौन मना कर रहे हैं? आप और किसी मामले में आप कर सकते हो, उसके लिए आपकी छूट है, लेकिन न्यायपालिका के मामले में मुझे लगता है इस जजमेंट के मामले में आप नहीं कीजिए। और आपको लगता है कि जेपीसी की मांग नहीं करिए, आप उसमें करिए, कौन मना करता है? आप मना नहीं कर रहे हैं। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठित करने का बात कह दी है। सेबी चल रही है, सेबी को कहा है, उसके बाद में भी आप कह रहे हो कि साहब जेपीसी गठित करे। यदि लिटिगेशन पेंडिंग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो रही है, फिर भी आप कह रहे हैं जेपीसी। दूसरा इन्होंने कहा कि अडानी प्रेम है, अडानी प्रेम है तो राजस्थान में दिख रहा है, अब अडानी प्रेम कितना चल रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कांग्रेस को यह देखना चाहिए, कोई भी उद्योगपति हो, आप पर उस पर राजनीति आपको करनी है तो आप करिए, कौन मना करता है। लेकिन आपने राजस्थान में भी आप देखिए कि उसी उद्योगपतियों के साथ आप मिले हुए हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि वायनाड से 2019 में चुनाव जीते, तो थोड़ा सा मैं भी कहता हूं कि आप अमेठी से क्यों गए वायनाड, ये भी प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि अमेठी में आपको जनता स्वीकार नहीं करती, आपको लग रहा था कि अमेठी में कुछ हो सकता है, हम हार सकता हूं, तो वायनाड में आप गए और वहां से आपने चुनाव लड़ा, जीते। उसके लिए आपको कहते हैं कि साधुवाद, आपका अच्छा है, आपको बधाई देते हैं। लेकिन आप कहो कि जनता का किस प्रकार से आप अपमान कर रहे हो, न्यायपालिका का अपमान कर रहे हो, वो एक गलत परिपाटी यदि कांग्रेस डाल रही है, वो गलत है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है अनिल, मैं एक बार बीच में राजकुमार जी के पास जाने से पहले आपके पास में आऊंगा। ऐसा लगता है कि बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों को या सरकारों को निपटानी चाहिए, वो अदालत को दखल देके करना पड़ रहा है और मन मर्जी से जिसको जैसे चाहे वो ही मान के चलता है कि लोकतंत्र का रूट यही सबसे बढ़िया है, लेकिन अदालत खारिज करती है। कांग्रेस के वक्त भी कई ऐसे फैसले रहे जिनको सुप्रीम कोर्ट को दखल देके रोकने पड़े और वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे भी ऐसा है। एक दिन पहले ही ईडी डायरेक्टर के जो कार्यकाल को लेकर के काफी सवाल खड़े हुए, उसे खारिज करते हुए सरकार अपने उसके रवैये पे अड़ी रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका देना पड़ा। इसी तरह से एमसीडी इलेक्शन दिल्ली के अंदर रट रही एलजी की कि नहीं, पहले इनको शपथ दिलाएंगे उसके बाद में चुनाव, जो कभी होते नहीं है। ऐसे कांग्रेस के टाइम के कई ऐसे इश्यूज थे जिनको लेकर के, तो क्या अदालत चलाएंगे या राजनीतिक दलों का खुद का भी कुछ मोरल है कि जिसे चलाना चाहिए? देखिए, तो राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। अगर इस तरह से मामले न्यायालय में गए और न्यायालय के आदेश के आधार पर कार्रवाई हुई, तो लोकतंत्र, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत का लोकतंत्र एक पूरी दुनिया के अंदर मिसाल कायम करता है, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा, सवाल खड़े होंगे। और ऐसे में अगर राजनीतिक दल एक तय कर लें, एक अपने आप से एक रूट लाइन यहाँ पर बनाएंगे, तो कहा जा सकता है कि कुछ हद तक संविधान बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हाँ, संविधान को भी देखना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग काम भी करना चाहिए। और क्योंकि कई चैलेंज हुए हैं, हमने देखा था कि पिछले दिनों महाराष्ट्र की जो पार्टी थी, उसके ऊपर बाला साहब की पार्टी को वहां टूटी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अब दूसरी पार्टी जो वहां पर तोड़ी गई एनसीपी, उसके ऊपर मामला जो वो भी सुप्रीम कोर्ट में गया। शपथ वाले मामले में भी दखल देने के बाद में तमाम जो चीजें हैं, ये पे आना पड़ा। इसको न्यायालय, हालांकि न्यायालय अपने स्तर पर देखता है, सुप्रीम अदालत कही जा सकती है कि वहां पर फैसला शायद ही कहीं पर हो कि गलत कुछ फैसला वहां पर हो, लेकिन फिर भी अब ये देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले या निचली अदालत के फैसले कुछ हद तक उन पर सवाल खड़े होने लगे हैं, संशय होने लगा है। और सवाल इसीलिए खड़े होते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद जो फैसला वहां पर दिया गया है उसमें कुछ बाकी रह गया, पूरी तरह से पूर्णतः जो डिसीजन आना चाहिए था वो डिसीजन नहीं आ पाया है। लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा, अदालत ने अगर डिसीजन दिया है तो उसको मानना ही पड़ेगा। राहुल गांधी के पास में रास्ता है फिलहाल सुप्रीम अदालत में जाने का, वहां पर फैसला क्या कुछ रहता है वो अभी ये देखना होगा भविष्य के गर्भ में वहां पर। बिल्कुल, अभी राहुल गांधी के पास में रास्ते खुले हुए हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट में उनका डिसीजन उनके फेवर में आता है तो वो 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं और सदस्यता बहाल भी उनकी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कोई बाई इलेक्शन के चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो ऐसे में है, देखिए अभी होता है क्या है कि कांग्रेस कब तो अपील करती है और अपील के बाद में कोर्ट कंसिडर करके कब उसको डिसीजन के लिए लेता है, आर्ग्यूज होंगे, बहुत सारी चीजें हैं और फैसला कब तक आता है ये भी एक देखने वाली बात होगी। मैं अशोक जी एक बार फिर आपसे सवाल करना चाहूंगा यहाँ पे, फिर राजकुमार जी आपके पास आऊंगा मैं। हर राजनीतिक दल और सरकारें जो कर दें वो हमारी तरफ से ठीक है, जब उस पर उंगलियां भी उठती हैं, मीडिया भी अपने रिपोर्ट्स में देते हैं कि बिल्कुल गलत कर रहे हैं, लेकिन अक्खड़ और अड़ियल रवैया ये होता है सरकारों का कि नहीं हमने जो कर दिया फाइनल है। तो संविधान से बाहर क्यों चली जाती हैं सरकारें? देखो, मैं कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी अन्य दल हो, उनकी सरकार ही नहीं चलती है। मुझे लगता है कि न्यायपालिका चेक एंड बैलेंस का काम करती है तीनों स्तंभ के अंदर। और यदि न्यायपालिका में किसी को भी जाने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति और कोई भी दल हो, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जहाँ तक आपने कहा कि सरकारें अपना ऐसा काम क्यों नहीं करती तो कोर्ट के अंदर जाना पड़े, मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे डिसीजन, ऐसे पॉलिसी मेकर्स मैटर्स होते हैं जो लार्ज रूप में पब्लिक के बारे में सोच करके बनाए जाते हैं और उसके बारे में कोई चैलेंज नहीं करता, तो कोर्ट के अंदर बाकायदा कोर्ट सरकार है अपना उसमें रिप्लाई देती है कि इस कारण से हमने ये किया है। और कई ऐसे मैटर होते हैं जिसमें तुरंत मुझे लगता है कि न्यायपालिका के द्वारा आपको प्रश्न चिन्ह पूछे जाते हैं, नोटिस के साथ ही पूछे जाते हैं, जिसका कोई भी सरकार हो अपने हिसाब से उसका जवाब देती है। जहां तक मैं कह रहा हूँ आज के जिस प्रकार से इनका कहा कि मौन स्वीकृति रही, मुझे लगता है कि जयपुर के अंदर मौन स्वीकृति रही तो इनके कितने कार्य मौन स्वीकृति तो आपके खिलाफ रही इनकी, तो मौन सत्याग्रह किया, मौन सत्याग्रह मान लीजिए इनका, आपने कहा मौन सत्याग्रह, कितने लोग इनके आए आज और उसमें स्वीकृति कितनी लोगों की मिली, कितने कार्यकर्ता था, आज सबको पता है कि जयपुर के अंदर कितने लोग आए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को यह देखना चाहिए कि सही इशू पर आप करोगे तो आपके साथ जनता भी जुड़ेगी, आपके कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे। आज न तो कार्यकर्ता थी, न आपके साथ जनता थी, सिर्फ नेताओं की भीड़ थी। तो ये मतलब राजकुमार जी, आज भीड़ क्यों नहीं थी? एक तो अशोक जी का यही सवाल है, लोगों के गले नहीं उतर रहा था आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह बीजेपी के गले से नहीं उतरेगा क्योंकि बीजेपी सत्याग्रह को समझती नहीं है, जानती नहीं है। बीजेपी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जब हिंदुस्तान में योगेंद्र जब 2 सांसद थे तो इंदिरा गांधी हमारे वरिष्ठ नेता कहा करते थे कि इन दोनों सांसदों का बहुत विशेष सम्मान करना है। हमारे देश में परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है। आप देखो, बताओ कि इन्होंने कहा कि नेहरू जी का सरनेम क्यों नहीं लगाते, खूनी पंजा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, रेनकोट के नहाते हो। हमने तो एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई। अगर किसी ने किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई बात कह दी तो इनके विधायक को प्लान करके और एफआईआर दर्ज करवा दी और एफआईआर दर्ज करके उसके पीछे पीछे पड़ गए, इस तरह से पीछे पड़ गए कि राहुल गांधी जी की संस्था किसी भी रूप में बहाल नहीं हो। ब्रिजभूषण जी ने महान काम किए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। खेल जगत में तो हिंदुस्तान की इतनी थू-थू हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री ब्रिजभूषण जी के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और भारत की बेटियां, उनके मेडल्स को 15-15 रुपए का मेडल बोला जा रहा है। कल भी देखा योगेंद्र जी, कल या परसों की बात है, ब्रिजभूषण जी ने शायद किसी चैनल का वो माइक तोड़ दिया था। तो क्या देश में संदेश देना चाहते हो? क्या आप देश को इस तरह से बदलोगे? क्या देश की इस तरह से तरक्की करोगे? भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस मोहब्बत की, इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने दे कांग्रेस पार्टी को। भले हमारी सत्ता बहाल हो या ना हो, उसका हमको गम नहीं है, हम तो सच बोलते रहेंगे और देश में मोहब्बत की दुकानें खोलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करते हैं कि मेहरबानी करके देश में ये नफरत का बाजार, ये नफरत का माहौल खत्म करिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, सब पार्टियों का सम्मान करिए। कल वो एनसीपी को तोड़ दिया। दोपहर में वो शरद पवार जी सोए और सो के उठे तो देखो ये क्या हो गया, यहां तो नया मुख्यमंत्री आ गया, नया उप मुख्यमंत्री आ गया। एक दिन तो रात को ही आ गए थे, एक दिन अलसुबह आ गए थे। तो क्या परंपरा डालना चाहते हो? 2.5 साल पहले हमारे कांग्रेस के पीछे पड़े हुए थे और अभी भी पीछे पड़े हुए। तो आप लोग भी सावधान रहिए ना। तो हम तो हमेशा सावधान है। कांग्रेस के तो हर विधायक के, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के डीएनए में कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है नई नई परंपराएं डाल रही है, ये परंपराएं डालना बंद करे, वरना हिंदुस्तान की जनता, जैसे आपको शिमला में, हिमाचल में निपटा था, कर्नाटक में निपटाया। और सुनो योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को अब की बार तो हनुमान जी ने भी साथ नहीं दिया। कर्नाटक में हनुमान जी भी हमारे साथ आ गए, क्योंकि हनुमान जी हमेशा हमारे साथ थे। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा फालतू बातें करके हनुमान जी को, राम जी को अपनी तरफ कहना चाहती थी। और एक बात और कहना चाहता हूं, राम भक्त बनने वाली भारतीय जनता पार्टी, हनुमान भक्त बनने वाली पार्टी, वो एक पिक्चर चल रही है, उस पर तो बैन नहीं लगा पाई। भारतीय जनता पार्टी राम भगवान का अपमान,
हनुमान जी का अपमान करने वाले एक पिक्चर में एक छोटा सा एक मैटर होता है, उस पर बैन नहीं लगा पाई। कौन सी बातें करते हैं राम भक्त होने की, कौन सी बातें करते हैं हनुमान भक्त होने की। इसलिए निश्चिंत रहे, 2023 के अंदर राम जी और हनुमान जी राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे, और 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी को पहले से बेहतर तरीके से राम जी और हनुमान जी आशीर्वाद देंगे। इस बात का मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूं। क्या बात है अनिल, अब की बार भगवान को भी चुनाव में लाया तो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी काफी, मैंने अभी पिछले दिनों सुना था और डोटासरा मन से कह रहे थे जय श्री राम 2 बार बोले। अशोक गहलोत विधानसभा में अक्सर बोलते रहते हैं, तो उनका कहना होता है कि भगवान का नाम लेना हमारे संस्कारों में, हम कहीं जाते हैं, कोई आता घर पे तो राम राम साहब यूं करके बात करते हैं। तो यहाँ पे भी अब की बार द्वंद्व हो सकता है। खैर देखिए, चुनावी रंग है ये, क्या कुछ करवट बदलेगा क्या नहीं होगा ये तो सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चीजें इसी तरह से चलेंगी, अंदाजे लगाए जाएंगे, अवसर तलाशे जाएंगे। देखिए, करवट कितनी भी बदले, लेकिन हमने पिछले चुनाव का इतिहास भी देखा। हाल फिलहाल हमने देखा था कि कर्नाटक का चुनाव हुआ, हनुमान चालीसा के पाठ हुए, तो एक बार फिर से जो चुनावी रंगत होती है उसमें ये एंट्री जरूर कही जा सकती है। और हम देख रहे हैं कि अयोध्या का राम मंदिर बन के भी तैयार है, तो एक बड़ा इश्यू होगा। राम मंदिर बन के तैयार होगा, पूरे देशवासियों के लिए सौगात है, बिल्कुल कहा जा सकता है। और उसके बाद में जो सियासत शुरू होगी, हालांकि पहले राजनीति हुई है उसके ऊपर, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद में वो सियासत तूल वहां पर पकड़ेगी। मुझे लगता है उससे पहले ही उसकी जाजम बिछ चुकी होगी। बिल्कुल। और मिशन 2023 राजस्थान के साथ जो कई स्टेट के चुनाव हैं, वहां पर वो चुनावी रंगत के अंदर माहौल बनेगा। और फिर 2024 में तो पूरी पटकथा लिख चुकी होगी। तब तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से तैयारी है। इधर कांग्रेस अपने बाण छोड़ेगी, तो उधर बीजेपी भी तैयारी में है कि किस तरह से कांग्रेस को घेरा जाए। और एक बार फिर से राम की एंट्री होगी, हनुमान की एंट्री होगी, और भगवानों की एंट्री के साथ साथ ये चुनाव जो है वो संपन्न होंगे। चले, खैर मैं चलते चलते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी अशोक जी ने एक सवाल खड़ा किया कि सारे नेता थे, कार्यकर्ता और जनता उससे गायब थी। ये सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि वास्तव में आंदोलनों में जनता क्यों नहीं आती है। एक बड़ा सवाल है ये, और केवल बात यहाँ की नहीं है, बहुत सारी जगह की मैं देखता हूँ। अक्सर पार्टी के गिने चुने चेहरे दिखते हैं हर राजनीतिक दल के आंदोलन में, वहाँ भीड़ नहीं जुट पाती है, क्योंकि जनता का भरोसा राजनीतिक दलों से जिस तरह से खिसकता जा रहा है। वोट डालना है वो डालेंगे, लेकिन पहले होता था नेता मुट्ठी भर होते थे और जनता काफी बड़ी संख्या में होती थी, लेकिन अब जनता को तलाशते हैं आप, वहां पर जनता नहीं होती है। किसी भी पार्टी के आंदोलन में हो, बीजेपी के भी पिछले दिनों प्रदर्शन धरने चले, उसकी भी स्थिति यही रही, कांग्रेस की भी स्थिति यही रही। कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष जी को कहना पड़ा कि गिने चुने लोग लेकर के आते हैं मंत्री। तो स्थितियां यही हैं कि आंदोलन करने का मतलब ये होना चाहिए कि हाँ, वास्तव में जनता के आंसू पहुंचने जा रहे हैं हम, जनता के दुख को हमारा दुख मान के चल रहे हैं। उसका भरोसा जब जिन तक नहीं जीतोगे तो जनता सड़कों पे नहीं आएगी। क्योंकि ये बात कहना कि साहब जनता को कोई लेना देना नहीं है, आज भी है, परेशान है जनता, लेकिन कोई उसके मैटर को उस तरह से नहीं उठा पाता है जैसे उठाया जाना चाहिए। केवल अखबारों में, मीडिया में, सुर्खियों में बस बाइट दे दी, उसके बाद में जय श्री राम को जगह पे जाके नहीं देखना चाहता है। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।